क्या कोई भूत अपनी मौत का बदला ले सकता है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे पास वो पूरी क्लिप पड़ी है जिसमें एक भूत ने, एक आत्मा ने, एक रूह ने अपनी मौत का बदला लिया है। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है वो शीतल की है एंड वो क्लिप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ। शीतल, अभी उसका कॉलेज स्टार्ट हुआ था। अभी वो 12वीं करके कॉलेज में गई थी, फर्स्ट ईयर था। शीतल पढ़ाई में एवरेज थी बट उसको हॉकी खेलना बहुत पसंद था एंड उसने जानबूझ के उस कॉलेज में एडमिशन लिया था जहाँ पे स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। क्योंकि शीतल को था, वो एवरेज परिवार से थी। उसको था कि यार मैं पढ़ाई में इतना मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता है, बट मैं स्पोर्ट में कुछ कर दूंगी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप का नाम हो जाएगा एंड मैं यार गवर्नमेंट नौकरी तो लग जाएगी। एक होता है स्पोर्ट कोटा, तो वो ना हॉकी खेला करती थी। अक्सर क्या होता था कि ना जो कॉलेज के बच्चे थे ना वो 2-3 बजे 4 बजे घर चले जाया करते थे कि जिसकी क्लास है वो रुक गया, जिसकी नहीं है वो चला गया। और सुबह सुबह बाकी सब आते थे, क्लास लेके जाया करते थे। तो जो स्पोर्ट के बच्चे थे ना वो स्कूल के कॉलेज के जस्ट बगल में ही, मतलब बिल्कुल सटा हुआ ग्राउंड था। वहाँ पे सबका दे रखा था कि हॉकी वाले बच्चे यहाँ खेलेंगे, क्रिकेट यहाँ खेलेंगे, फुटबॉल के थोड़े से, मतलब सबका एक जगह बना रखी थी। एंड वहीं पे ही जब शीतल वहाँ पे हॉकी खेला करती थी तो बगल में ही एक लड़का था जिसका नाम विकास था। वो क्रिकेट खेलने आता था, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट था। अभी दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई, सेम कॉलेज के थे, एक दूसरे को देखते भी थे और इनके पीछे प्यार हो गया। वो आ गए, एक दूसरे के करीब आ गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अब बाकी लोग नहीं आए थे, मतलब बहुत कम लोग आए थे, बरसात का मौसम था। तो अब इनका जो गेम था ना कि जो पीटीआई टीचर थे, जो वो था कि अब हॉकी चलेगी, प्रैक्टिस होगी। उस दिन प्रैक्टिस कैंसिल हो गई, जो क्रिकेट का था उनकी प्रैक्टिस कैंसिल हो गई। तो अब ये लोग ना सारे के सारे लोग चले गए घर। तो वहाँ पे ना लगभग कॉलेज ना 20% ही लोग आए होंगे और बाकी खाली था। टीचर भी इतने नहीं आए थे और स्टूडेंट भी नहीं आए थे क्योंकि बारिश अचानक से काफ़ी जोर की हो गई थी और बरसाती मौसम था। तो इस चक्कर में ना लोग नहीं आए थे। बट इनका था कि अब जो शीतल थी ना, इसको अपने बॉयफ्रेंड विकास से मिलना था। तो ये घर बैठे बैठे क्या करे, बहाना चाहिए था, तो वो जाती थी कॉलेज। बारिश हो रही तो क्या करना है, जाना है, और कोई नहीं आएगा तो आराम से ग्राउंड में बैठ के एक जगह ये बातें बातें किया करते थे। इनको बहाना मिलता था। अब उस दिन बरसात काफ़ी हो गई, सब लोग चले गए। तो जो वहाँ का टॉयलेट था ना, वहाँ पर शीतल और उसका बॉयफ्रेंड विकास उसके अंदर घुसे। जो टीचर ने ना बहुत दूर से, मतलब बिल्डिंग से ही देख लिया एक टीचर ने कि वो दोनों लड़का और लड़की एक, मतलब वो जो टॉयलेट था ना बॉयज़ का टॉयलेट था, वहाँ पे वो लड़की घुसी घुसी पहले और फिर वो लड़का घुसा। तो टीचर को ना शक हुआ। वो टीचर गया, मतलब 2 मिनट लगे होंगे पहुंचने में वहाँ पे। तो वहाँ जैसे वो टॉयलेट में ना भाई बिना पैर की आवाज़ किए हुए टॉयलेट में घुसा एंड वहाँ पे और कोई नहीं था क्योंकि उनको शीतल एंड विकास को पता था कि सब लोग चले गए। एंड शीतल एंड विकास के बारे में सबको पता भी था, कॉलेज वाले को, मतलब जो आसपास के, मतलब जो पढ़ने वाले थे साथ में, तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं थी। अब जैसे ये टीचर घुसा तो इसने देखा कि शीतल और विकास एक दूसरे को गले लगा बैठे पड़े हैं, मतलब वो एक किस विस कर रहे हैं। तो ये देख के ना वो जो टीचर था थोड़ी देर तक तो दिखता रहा और फिर उसका उसने यही बोला कि कर लो और कर लो, तुम लोग कॉलेज में यही करने आते हो ना, करो करो। अब विकास एंड शीतल दोनों घबरा गए, दोनों डर गए कि यार टीचर ने देख लिया है, अब ये सुनाएगा, बोलेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो क्या हुआ, जो लड़का था विकास, उसको टीचर ने बुलाया वहीं पे टॉयलेट के पास ही और पूछा कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब बहुत बड़ा कॉलेज तो इतना पता नहीं था। उसने बताया कि मैं फर्स्ट ईयर से हूँ और ये भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ और ये जो है लड़की है शीतल की हॉकी खेलती है, सब कुछ बताया। तो विकास को बोला ठीक है जाओ, मिलते हैं तुमसे, जाओ अभी। और शीतल के पास गया वो टीचर। उसने बोला कि क्या कर रही थी तुम ये, क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम कॉलेज में ये सब करने आती हो, क्या कल तुम्हारे माँ बाप को बुलाया जाए यहाँ पे। तो शीतल रोने लग गई कि सर मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, अगर मेरे बाप को पता लगेगा तो वो टूट जाएंगे एंड मेरे पापा मेरी कहीं शादी करवा देंगे सर, मेरे से गलती हुई, आज का ऐसा नहीं होएगा। तो टीचर ने पता क्या किया, शीतल के कंधे पे हाथ रखा और शोल्डर के, शीतल का शोल्डर है ना, वहाँ पे शीतल को दबाने लग गया जोर जोर से, प्रेस करने लग गया। कह रहा कोई नहीं, गलती जवानी में सबसे होती है, जो तुम कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ
अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं, तो तुम्हें भी मेरे साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा जो तुमने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही थी। तो शीतल ना वहाँ से रोते हुए उसने हाथ हटाया और भाग गई, अपने घर चली गई। तो उसको डर था कि कहीं सर फ़ोन वोन ना कर दें, कुछ ना कर दें। अगले दिन वो कॉलेज में आई, नज़रें छुपा के क्लास में जा रही है। उस सर ने रोक लिया, शीतल यहाँ आओ। सबके सामने शीतल अब कैसे मना करे कि बाकी स्टूडेंट थे हर तरफ। वो गई सर के पास में। तो सर ने बस यही पूछा उस टीचर ने कि फिर क्या सोचा तुमने। शीतल ने कुछ नहीं बोला और चली गई अपने क्लास में। अगले दिन फिर सर ने उसको रोक लिया और बोला, शीतल तुमको ये सब कुछ मजाक लग रहा है, तो मैं आज ये बात प्रिंसिपल को बताता हूँ जो तुम लोग कर रहे थे। और मैं वहाँ की जो सीसीटीवी जो फुटेज है ना टॉयलेट में घुसते हुए की, वो निकलवा लूँगा। और इससे तो ये प्रूफ हो ही जाएगा ना कि तुम दोनों साथ में घुसे वहाँ पे। एंड मैं प्रिंसिपल को बताऊँगा एंड प्रिंसिपल तुम्हारे घर पे सबको बताएगा। क्या तुम चाहती हो तो सोच लो, वरना शाम को जैसे ही 4 बजे मुझे मिलना अपनी प्रैक्टिस के बाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो शीतल काफ़ी डर गई थी एंड जाके फिर उसने उस सर से मिली अपनी प्रैक्टिस हो की प्रैक्टिस के बाद वहाँ पे गई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो भी होता है। उसके बाद वो गई बेचारी वहाँ पे, वो उससे मिली एंड अभ्यास अभ्यास बोल सकते हैं। उसके बाद जाके वो उससे मिली उस सर से। सर ने इतना ही बोला कि देखो सब कुछ शांत रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा और मैं तुम्हें बार बार फोर्स नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। मैं तुम्हारे साथ बस एक ही बार तुम मेरे से मिलने आओ, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं तुम्हें दोबारा परेशान करूँगा। तो शीतल ने कहा कि सर बट मैं आऊँगी कैसे आपके, और मैं मिलूँगी कहाँ पे। तो उसने ही बोला कि तुम अपने घर पे बोलो कि मैं तुम क्लास लेने मेरे घर पे आ रही हो और तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। शीतल ने कहा ठीक है। वो काफ़ी डर गई थी, बहुत डर गई थी क्योंकि वो किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर पा रही थी। घर पे गई और घर पे अपनी मम्मी से बोला सर कि मम्मी मुझे ना क्लास ले जाना है सर के पास। और तो उसकी मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा कि चलो ठीक है पढ़ाई वढ़ाई के लिए जाना है। तो वो चली गई। जब वहाँ पे गई सर के पास, सर का जो फ्लैट था, सर ना दूसरे कहीं सिटी का था, यहाँ पे वो जॉब करने के लिए आया हुआ था। और तो वहाँ पे ना वो जॉब कर रहा था, तो फ्लैट का खुद का लिया हुआ था, वो अकेले ही रहता था। वहाँ पे जब शीतल गई, शीतल को भाई उसने बुलाया, घर में बुलाया, चलो शीतल तुम आ गई। और फिर उसने शीतल के साथ गलत काम किया, फिर शीतल को भेज दिया। अगले दिन फिर शीतल को उसने रोक लिया, शीतल आज फिर आना शाम को, और इस बार ना ऐसा करना जब तुम प्रैक्टिस करके जा रही हो ना तो डायरेक्ट मेरे फ्लैट पे ही आना। तो शीतल ने मना कि नहीं सर आपने बोला था कि एक ही बार मिलना है, उसके बाद आप नहीं मिलोगे। तो सर ने कहा देखो एक बार हो चाहे बार बार हो चाहे 1000 बार हो, तुम्हें आना पड़ेगा अगर तुम चाहती हो तो। और मैंने वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है, बोलो तो तुम्हें दिखाऊं फ़ोन में। शीतल डर गई। शीतल फिर रोज़ जाने लग गई अब सर के फ्लैट पे, क्योंकि उसके पास ना कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस सर ने ना जो सीसीटीवी फुटेज थी ना वो निकलवा ली थी वहाँ की। एंड निकलवाई थी या नहीं निकलवाई थी या फिर ऐसे डरा रहा था उसको, कुछ कंफर्म नहीं। एंड उसके बाद वो रोज़ जाने लगी, महीना 2 महीना 4 महीना हो गया। उसका ब्रेकअप भी हो गया विकास से, क्योंकि वो विकास को भी सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं बता पा रही थी। क्योंकि उसको था कि मैं विकास को बताऊंगी, विकास सर के ऊपर कुछ भी बोलेगा, डांटेगा, चिल्लाएगा या फिर मारपीट करेगा, वो सर वीडियो भेज देगा मेरे घर पे या फिर मेरे घर पे जाके दिखा देगा, तो मेरा सब कुछ ख़त्म। शीतल को था कि आज नहीं कल नहीं परसों ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सर यहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर मैं इस कॉलेज से निकल जाऊँगी या फिर मेरा कहीं सिलेक्शन भी हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक ये मुझे परेशान करेगा। एक दिन की बात थी, कॉलेज की छुट्टी थी। तो सर ने फ़ोन किया शीतल के पास कि शीतल आ जाओ, मिलना है मुझे। तो शीतल ने कहा कि सर मैं आज नहीं आ सकती, बिज़ी हूँ। तो वो जो सर था वो उस दिन बैठ के ड्रिंक कर रहा था। कह रहा मैं आऊँ क्या फिर आप तुम्हारे घर पे शीतल। तो शीतल ने कहा ठीक नहीं सर मैं आती हूँ आती हूँ। शीतल उस दिन गई उसके घर पे। उस दिन वो चिकन विकन बना के दारू वारू के साथ, सर एंड सर का एक फ्रेंड था, वो पार्टी कर रहे थे। शीतल के साथ वो सर रूम में गया एंड उसके साथ गलत काम किया। वापस शीतल कह रही मैं घर जाऊँ सर। तो जो सर का जो फ्रेंड था उसने बोला कि मुझे भी शीतल के साथ गलत काम करने हैं। तो सर ने बोला कि ठीक है जाओ। वो शख्स भी शीतल को लेके गया रूम में और शीतल के साथ गलत काम किया।
शीतल रोते हुई चिल्लाते हुई, मतलब अपने आप को कोसते हुए कि कैसी ज़िंदगी है, कहाँ फंस गई मैं, वो चली गई अपने घर को। जब वो घर गई ना, तो वो कॉलेज के लिए निकली, बट वो कॉलेज नहीं आई, क्योंकि रास्ते में एक रेलवे ट्रैक था जहाँ पर शीतल ने अपनी जान दे दी। उसके बाद किसी को पता ही नहीं लगा कि शीतल ने ये जानबूझ के किया है, या फिर शीतल के साथ कोई गड़बड़ किसी को पता नहीं लगी, या फिर शीतल शीतल के साथ किसी ने मारपीट करके किया। शीतल का फ़ोन चेक हुआ, सब कुछ चेक हुआ, तो कुछ भी नहीं, बस उसमें था कि वो सर से थोड़ी बातें बातें करती थी। तो सर को एंड उसके शीतल के एक्स बॉयफ्रेंड विकास को बुलाया गया पुलिस स्टेशन। तो सर ने बोला मेरा तो ऐसा कुछ गड़बड़ है नहीं, आप खुद देख सकते हैं, मैं इसका टीचर हूँ, तो हम कॉलेज में हर स्टूडेंट से बात करते हैं, और क्या पता इसका एक्सीडेंट हुआ हो। वो जो सर था वो उसने कभी कोई गलत बात की ही नहीं थी, और ज़्यादा वो बात करता भी नहीं था फ़ोन पे। वो सिर्फ लाइक एक दो कॉल मुश्किल से हो गई तो हो गई हफ्ते में। और जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था वही, उसका भी ब्रेकअप हो चुका था 6 महीने पहले, तो उसकी भी कोई कॉल थी नहीं। तो अब ये दोनों पे कोई शक गया नहीं पुलिस का। फिर पुलिस ने सोचा कि अगर शीतल ने अपनी जान दी है तो दी क्यों है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। बट उस केस को फिर बंद कर दिया गया। जब केस को बंद कर दिया गया ना, शीतल को लग रहा था कि मेरे को अब इंसाफ मिलेगा मिलेगा, बट वो इंसाफ उसको नहीं मिला। उसके बाद जो जो सर था, उसके फ्लैट से ना, जब वो रात को सोने जाया करता था, तो उसके फ्लैट से ना एक की आवाज़ आती थी। एंड वो आवाज़ किसी और की नहीं थी, वो शीतल की थी। एंड वो आवाज़ इतनी आती थी ना कि वो सर सो नहीं पाता था। हफ्ते 2 हफ्ते तक वो रोज़ आवाज़ आना, वो उठ के उसको देखा करता था, बट शीतल उसको कहीं दिखाई नहीं दिया करती थी। एंड उस सर को पता था कि ये आवाज़ शीतल की ही है, बट वो किसी से कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि उसने शीतल के साथ गलत किया था। उसने क्या किया कि यार ये आवाज़ यहाँ पे आ रही है, तो उसने उस फ्लैट को खाली कर दिया। उसने नया फ्लैट वहाँ पे रेंट पे दूसरा फ्लैट लिया एंड वहाँ पे शिफ्ट हो गया। वहाँ पे शिफ्ट हुआ, रात हुई, वो आवाज़ वहाँ पर भी उसको आने लग गई। वो लड़की की रोने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो सो नहीं पा रहा था, इतनी ज़ोर से वो आवाज़ें थी। वो हर तरफ दिख रहा था, बट उसको कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, वो आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से थी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कि यार ये चीज़ें किसको बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं किसी को बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैंने शीतल के साथ गलत किया है। उसके बाद उसने एक पंडित को बुलाया एंड पंडित को सब कुछ बताया कि यहाँ पे ना इस फ्लैट में किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। तो पंडित ने उस घर को बांध दिया, उस फ्लैट को तंत्र विद्या से बांध दिया, गेट पे कुछ काले कपड़े में बांध दिया, और उस सर को एक चीज़ दे दी कि ये ना अपने पास रखो, और इसलिए अब ये आवाज़ें नहीं आएंगी, जो भी कुछ है वो चला जाएगा। रात को वो सोया सर, उसको कुछ भी आवाज़ें अब नहीं आई। लेकिन जैसे ही रात के 1-2 बजे उसका गेट, जो मेन डोर था उसके फ्लैट का, वहाँ पे ठक 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 ठक, और उस लड़की की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें शीतल की आ रही थी। और सर को पता लग गया कि ये आवाज़ शीतल की है। वो बाहर देखने तक नहीं गया, उसको इतना डर लग गया। फिर अगले दिन फिर से बुलाया उस पंडित को, बोला कि वो जो रोने की आवाज़ है ना, वो घर में नहीं आ रही है, घर के बाहर मेन डोर पे कोई ठक ठक कर रहा है और रोने की आवाज़ आ रही है। तो उस पंडित ने क्या किया, उस एक नारियल लिया, उस गेट के पास बांध दिया, बोला कि अब ये आसपास का जो इलाका है ना, ये 500 मीटर तक वो जो रूह है, अब इस नारियल की वजह से जो भी तंत्र विद्या की हो वो नहीं आएगी। वो आवाज़ें आना, अब रात को जो तो सब कुछ था गेट पर ठक ठक, सब कुछ बंद हो चुका था। तो सर को लगा ना अब बहुत कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब क्या ही दिक्कत है। फिर से वो ना अपने रूटीन में आ गया। जो कॉलेज की लड़कियां थी उनको फिर से परेशान करने लग गया, बाकी लड़कियों को। एक दिन वो जब वो पढ़ा रहा था, अचानक से ना उसके उसको कुछ अजीब सा हुआ, जैसे कोई उसको उसके अंदर आ गया है। वो चिल्लाने लग गया ज़ोर ज़ोर से, वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया। आप इस क्लिप में देख सकते हैं, वैसी हरकतें ज़ोर ज़ोर से करने लग गया। जो उस कॉलेज के बच्चे थे वो समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। उनमें से कई बच्चों ने वो वीडियो बना ली जो क्लिप आप देख रहे हो। उसके बाद वो सर अपने क्लासरूम से बाहर निकला और वो बेहोश हो गया। कहते हैं कि उसके बाद ना वो वापस कभी कॉलेज नहीं आया, और बहुत दिनों तक बीमार रहा, अनेक दिन उसकी मौत हो गई।
और जब उसकी मौत हुई थी ना, तो उसने ये बात अपनी, जो उसका फ्रेंड था, जिसने दूसरा फ्रेंड जो दारू पीने आया हुआ था, जिसने शीतल के साथ गलत किया था, उसने उसको बताया सब कुछ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके मरने के बाद ना, जब उसका फ्रेंड था, उसके घर में भी ये रोने की आवाज़ें, ऐसी सब कुछ होने लग गया। तो उसने ना अपनी वाइफ को बता दिया कि यार मेरे से गलती हो गई थी, एक दिन दारू पी के मैंने एक लड़की के साथ गलत कर दिया था, एंड शायद उसके ये रोने एंड चीखने की आवाज़ें आ रही। उसकी वाइफ को जब सब कुछ पता लगा, वो घर छोड़ के चली गई। जब वो घर छोड़ के चले गई, वो जो शख्स था वो घर में अकेले रहने लग गया। और एक दिन ऐसा हुआ, पता नहीं उसके साथ उसने क्या देखा, उसने पंखे में लटक के अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। और कहते हैं कि उसके बाद शीतल दोबारा कभी किसी को नहीं दिखाई दी, और ना ही कभी किसी को अपने होने का एहसास करवाया। जो भूत प्रेत होते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो अपना बदला ज़रूर लेती हैं। तो और मैं एक बात और कहना चाहूँगा लड़कियों से, कि आप कभी भी किसी के ब्लैकमेल में मत फंसना। जो भी है, अपनी फैमिली को ज़रूर बताओ। वो 2 थप्पड़ मारेंगे, 3 थप्पड़ मारेंगे, 4 थप्पड़ मारेंगे, गुस्से-गुस्से में कुछ गलत भी बोल देंगे, बट वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। तुम्हें कोई गलत टच कर रहा है, अपनी फैमिली वाले को बताओ, चाहे कुछ भी हो। अपनी फैमिली, अपने भाई-बहन, उनको ज़रूर बताओ। वो गलत तुम्हें लड़कियों को लगता है कि लोग हमें गलत जज करेंगे। कोई गलत जज नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। 1 दिन गुस्सा होता है, 2 दिन गुस्सा होता है, तीसरे दिन वो तुम्हारा ही साथ देंगे। इनफैक्ट उसी दिन तुम्हारा साथ देंगे, बट तुम कभी अपनी फैमिली से कोई बात मत छुपाना। और कोई गलत टच कर रहा है, या फिर तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या कुछ भी है, तुम्हारी कोई फ़ोटो चली गई किसी के पास, अपनी फैमिली को बता दो। गाइस, ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना ओमकार रेडियो। अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, एंड फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको फॉलो करना। मैं ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी आपके लिए लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।